सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 6 जो है समीकरणों x 5x-5 और 3x-5 का ग्राफ खींचना है। खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। चलिए इसको हम लोग पहले हल करते हैं। ये हमारा दिया हुआ दो समीकरण है, इसे हम x अक्ष से और y अक्ष से त्रिभुज के जो बनेगा, ठीक है, इन रेखाओं से और जो y अक्ष से बनेगा उन्हीं के ही त्रिभुजों का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को परिकलन करेंगे। चलिए आइए हल करते हैं। तो दिया है, तो हमारा पहला जो समीकरण है वो क्या दिया है, 5x - y = 5। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, मान सारणी निकालेंगे। ये सब आप लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते तो क्या आ जाएगा, -5 = ये देखिए यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो -5 - 5x हो जाएगा, यानी कि y = अब माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, वहाँ से y को माइनस को जब माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y = क्या आ जाएगा, इस प्लस है 5x एंड माइनस है 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x - 5। चलिए मान सारणी निकालते हैं। मान सारणी में हमें क्या करते हैं, x की वैल्यू लेंगे, कोई मान लेंगे और वो उससे हम y का मान निकालेंगे ताकि हम अपने ग्राफ में इसको दर्शा सके। तो यहाँ पे हम x का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना है कि हमारा मान क्या हो, बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि हम ग्राफ में इसको दर्शाना है, ठीक। तो हम यहाँ पे x का मान अगर 0 लेते हैं, शून्य लेते हैं, तो x होगा 0 से क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई गुणा होगा तो 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5, ठीक। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, या x बराबर 2 ले लेते हैं, x बराबर 2 लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यह हो गया हमारा मान सारणी 1। अब हमें दूसरा मान सारणी निकालना होगा दूसरे समीकरण से। हमारा दूसरा समीकरण ये है, तो इसी हिसाब से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, -y = ये प्लस उधर गया तो -3 - 3x। वैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी -3x। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, यानी y बराबर कितना हो गया, 3x - 3। चलिए इसका मान सारणी। अब हम यहाँ पे x का मान अगर 0 लेते हैं, ठीक है, ये x का मान हम क्या लेते हैं, 0, तो y का क्या मान हो जाएगा, -3, क्योंकि ये वाला जो है 0 हो जाएगा पूरा, तो y बराबर -3 हो गया। अगर x का मान हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये हमारा दो मान सारणी हो गया। और ये अब हम चलते हैं इसको अपने ग्राफ में। चलिए अब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। तो जब जो हमारा मान सारणी 1 है, तो उसमें जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना है, -5। तो x का एक्सिस ये है, y अक्ष ये है, तो यहाँ पे x 0 यहाँ पे है और y जो है वो -5 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट को, ये वाली जो रेखा होगी ये कौन सी होगी, 0, -5 की, ठीक है। वैसे दूसरा क्या, अगर x बराबर 2 ले रहे तो y बराबर 5, तो x अक्ष पे 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y अक्ष पे 5 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या हुआ, x का ये 2, ये y का 5। अब ये दोनों ही जो बिंदु है, ये जिस भी अगर खींचे, ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे मिलेगी तो वही हमारा क्या होगा, कौन सा बिंदु होगा, 2,5। चलिए इसको हम पहले पता लगाते हैं। ये जो हमें बिंदु मिला है, ठीक है, यही हमारा बिंदु कौन सा है, 2,5 का, ठीक है। तो ये दोनों जो बिंदु है, ये 0, -5 और 2,5, ये दोनों ही बिंदु हमारे मान सारणी 1 का है, तो इन्हीं दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं इसको। हमने इन दोनों बिंदु को मिला दिया ना, तो ये वाली हमारी रेखा किस समीकरण की है, 5x - y = 5। तो इसे हम इस पे लिख देंगे कि कौन सी रेखा है, 5x - y बराबर 5, ठीक। अब हमारा मान सारणी 2 से करेंगे, तो यहाँ पे मान सारणी 2 में x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है, -3। अब ग्राफ में x का जो 0 है वो यही वाली पॉइंट है और y में जो है -3 ये वाला बिंदु है, ठीक है। तो यानी ये वाली बिंदु कौन सी हो गई हमारी, 0, -3 की,
ठीक है, तो इसमें दूसरा हमारा क्या है, जब x बराबर 2 है तो y बराबर 3, x बराबर 2 यही वाली बिंदु है, y बराबर 3 ये वाली बिंदु है। इन दोनों ही बिंदु रेखागम खींचे, जिस बिंदु पर मिलेगा वही हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, 2,3। चलिए इसको हम 2,3 अपना बिंदु प्राप्त करते हैं। अब मान सारणी 2 से हमारा 0,-3 ये वाला बिंदु है और ये कौन सा है, 2,3। तो इन दोनों ही बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए इन दोनों ही बिंदु को क्या करते हैं, मिलाएंगे। देखिए अब हमने इन दोनों ही बिंदु को मिला दिया ना, तो ये वाली हमारी रेखा कौन सी हो गई, 3x - y बराबर 3। तो हमारा ये कौन सा बिंदु है, ये रेखा कौन सी है, 3x - y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए हमने ग्राफ में दर्शा दिया। अब हमारे प्रश्न में क्या कहता है कि उस त्रिभुज का हमें परिकलन करना है जो y अक्ष से और इन रेखाओं से बनता है। तो देखिए ये दो रेखाएं हैं और ये हमारा y अक्ष है। तो इस पे देखिए ये हमारा y अक्ष पूरा और ये दोनों रेखाएं ऊपर किसी भी दोनों रेखाओं से तो बन नहीं रहा है, y अक्ष और दो रेखाओं से कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। देखिए एक यही त्रिभुज हमारा है जो हमारा दोनों ही रेखाओं से और y अक्ष से बन रहा है ना, तो इसी का परिकलन करना है, यानी यही वाली है हमारा त्रिभुज। ठीक है, अब हमें इसे निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यानी कि त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से, पहला है 0,-3, फिर दूसरा है कौन सा, ये x एक्सिस का ये कौन सा है 1,0, और ये तीसरा कौन सा हमारा 0,-5। ठीक है, तो देखिए हमने इससे इस प्रश्न को हल कर लिया।